Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Ada 24/7। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके जो अभी नियम चल रहे हैं, जो 2018 में नए नियम लागू हुए थे यूजीसी के द्वारा, उनको बदलने के लिए प्रस्ताव जो है वो आगे लाया जा रहा है। तो यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि अब अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आखिर क्या क्या नियम है जो बदलने वाले हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं जो इंक्लूड करी जाने वाली हैं, ताकि हम इस बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए आगे एलिजिबल हो सके। सबसे पहली चीज तो जो इन्होंने बोली वो ये बोली है कि शिक्षक पात्रता, यानी जो हमारे पास में असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर्स जो हम बनते हैं, इनमें स्टार्टअप के जो आइडियाज हैं, पेटेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हो गई यानी उद्यमिता जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात करी गई है कि रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा कि फोकस रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर मुझे बनना है तो एपीआई नाम का एक स्कोर होता है जहाँ पे रिसर्च पेपर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स जितने ज़्यादा होते हैं उतना हाई मेरा एपीआई स्कोर जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए इन्होंने काफी सारे पॉइंटर्स देने की कोशिश किया। एक एक करके इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देश में अब जो ग्रेजुएशन डिग्रीधारी है वो सीधे उच्च शिक्षक संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्त हो सकेंगे। यानी जो ग्रेजुएशन डिग्री वाले लोग हैं, 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से अब जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर्स बन सकते हैं। तो शर्त ये है कि उनमें उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होनी चाहिए, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों में उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तीनों अलग अलग विषयों में किया है, उन्हें भी शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाएगा। अभी क्या हो रहा था, अभी आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी एक ही आप कह सकते हैं सब्जेक्ट में होती थी, तब हम जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते थे। बट इन्होंने कहा नए नियम के अंदर अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी कर रहे हैं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में था, पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में थी, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। शोध पत्रों यानी जो रिसर्च पेपर्स के प्रकाशन है, जैसे पारंपरिक मानकों के समांतर उम्मीदवारों के स्टार्टअप आइडिया, उद्यमिता में योगदान, शोध, पेटेंट, उद्योग भागीदारी बनाने की क्षमता जैसे नए मानक जोड़े जाएंगे। यानी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी एपीआई स्कोर्स में मेन जो हमारा फोकस था वो रिसर्च पेपर्स के ऊपर रहा करता था। अब इन्होंने और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके आने की बात करी गई है यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा। दरअसल यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक व अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता जो है वो 2018 में रखी गई थी, और अब उसको बदलने की तैयारी जो है वो करी जा रही है। अभी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री को जो कि ऐड किया गया था कि इस बार 4 इयर्स के जो ग्रेजुएशन डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आगे इन्होंने कहा है कि जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या पीएचडी के साथ में, पीजी के साथ में पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती होने के लिए न्यूनतम योग्यता है। अभी करंट की अगर हम बात करें तो 3 इयर्स या 4 इयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री है, पीजी है, फिर पीएचडी है, तब जाकर के हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन पा रहे हैं। न्यूनतम योग्यता है, रिसर्च पेपर्स की संख्या आपको भर्ती में आसानी बनाती है क्योंकि एपीआई स्कोर्स हमारे अधिक हो जाते हैं। आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि मौजूदा जो नियम है उनके अनुसार आपका एक समान सब्जेक्ट में होना चाहिए। हालांकि आगे जाकर के ये इसी चीज को मल्टी डिसिप्लिनरी करने की बात कर रहे हैं, यानी सेपरेट सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी किया होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो मौजूदा जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है मल्टी डिसिप्लिनरी किया हुआ है तो उसको भी वो रहेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग अलग हो तो भी शिक्षक बन सकेंगे। ये मेन मुद्दा जो है वो इन्होंने उठाया गया। मौजूदा जो व्यवस्था है यहाँ पे, यानी आज 2018 में जो यूजीसी के द्वारा नॉर्म्स आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें शोध यानी रिसर्च के ऊपर जरूरत से ज्यादा इन्होंने कहा जोर है। जो काबिल ग्रेजुएट तैयार करने
में एक रोड़ा यानी एक बाधा के रूप में इन्होंने देखा। कह रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम में जो रिसर्च पेपर्स का पब्लिकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी के रखी हुई है। अक्सर संदिग्ध यानी जो हमारे पास में क्लोन जर्नल जिनको हम बोलते हैं, या ऐसी जर्नल जहाँ पे पैसे देके आप पब्लिकेशंस कर लेते हैं जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स नहीं है, इस तरीके के जर्नल्स में भी हम पब्लिकेशन कर लेते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए यानी इस तरीके के गैर प्रमाणित पत्रकारिताओं में भी छपे प्रकाशन पेश किए जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, तो हम ऐसी क्लोन जर्नल पब्लिकेशन कर लेते हैं। केयर लिस्टेड में नहीं है जर्नल यूजीसी के द्वारा जो कि लिस्ट में नहीं दी गई है, उन जर्नल में पब्लिकेशन कर लेते हैं, वो भी दिखाए जाते हैं, जिससे अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आते हैं। तो एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर बढ़ाने के लिए इतना जोर रहता है कि शिक्षक आम तौर पर अपने करियर के दौरान एकेडमिक शोध को उद्योग के लिए समाधान में बदलने की प्रक्रिया नहीं, यानी हम इसके अलावा और चीजें नहीं कर पाते हैं। ये सक्रिय सोच वाली व्यवस्था है जहां पे शिक्षकों को अनुसंधान, सामाजिक जुड़ाव, उद्योग और बहुत सारी चीजों से भागी जो आपके प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से उनको जोड़ने की जो है वो बात करी जा रही है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इन नियमों को बदलने की एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं यूजीसी हमारे लिए। तो इस तरीके के प्रस्ताव दिए गए हैं कि इस प्रकार की चीजें जो है वो हमारे लिए चेंज होंगी। तो मेन दो चीजें जो बदलने की आप कह सकते हैं उम्मीद है, वो दो ये है कि अब मल्टी डिसिप्लिनरी हमारे लिए अलाउड हो जाएगा, जो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर इस बार इन्होंने 4 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अलाउ करी है, जहां पे इन्होंने कहा कि 4 इयर्स का ग्रेजुएशन है, तो आप किसी और सब्जेक्ट में जाकर के पीएचडी कर सकते हैं। तो आखिर वो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्या, क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट वेरी हो रहा है। 4 इयर्स ग्रेजुएशन उन्होंने पीएचडी मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट में कर लिया, तो अब ये एलिजिबल हो जाएंगे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज उन ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में सब्जेक्ट चेंज किया होता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में किया है लेकिन पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में करी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि मल्टीडिसिप्लिनरी अभी अलाउड हो जाएगा हमें। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च होती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारी ये जितनी स्ट्रीम्स हैं वैसे भी वो एक दूसरे के साथ में जुड़ती चली जा रही है। जैसे कॉमर्स के अंदर साइकोलॉजी और भी बहुत सारे पोर्शंस इंक्लूड हो रहे हैं। हम आज मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे हैं, तो मल्टीडिसिप्लिनरी इन्होंने इसके अंदर भी अलाउड कर दिया है। और अपार्ट फ्रॉम रिसर्च यानी सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के ऊपर अब देखा जाएगा कि आप किस तरीके से खरे उतर रहे हैं, तब जाकर के भर्ती जो है वो होगी, यानी नियम के अंदर बदलाव किया जाएगा। तो अभी फाइनल जैसे ही ड्राफ्टिंग आती है तो उसके ऊपर भी हम पूरा एक डिटेल्ड जो है वो सेशन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती हैं, कोई नया चीज़ आता है चेयरमैन के द्वारा या किसी और ऑफिशियल्स के द्वारा, तो मैं आपके साथ में कनेक्ट हो जाऊंगी। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन इस चैनल व्हिच इज यूजीसी नेट अदर 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।